हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं वो एससीईआरटी के द्वारा जो इशू की गई है और जो पठन अभियान हमारा चल रहा है और गतिविधि पत्रक इसे कहा जाता है हिंदी में, और ये क्लास 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में ये हिंदी की रहने वाली मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको पहला और जो तीसरा है वो केवल आपको डिस्कस करना है, और दूसरा और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको कॉपी पर करना है, ठीक है। तो हिंदी की रहने वाली है। अगर आप एक ही कॉपी पर कर रहे हैं तो सारी एक ही कॉपी पर कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी की मैथ अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। आपसे कहा जा रहा है, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी, और बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ कि ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए, और वो जो लकड़ी थी ना, और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला। फिर आगे क्या हुआ। तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए, तो समझ गए कि ये क्या चालाकी की गई है। फिर आगे सुनिए। तो और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। और इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन उसके आंसर फटाफट समझ लीजिए आप। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को स्व सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। मतलब बच्चों, ये आपको ओरल वर्क है, मतलब आपको ये कहानी एक सुनानी है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो आप एक कोई भी कहानी सुनाकर उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने टीचर्स को सेंड कर सकते हैं। नहीं तो आप बस अपने आप से या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को कोई भी कहानी सुना दीजिए। बस ये एक्टिविटी है, ये कॉपी पर आपको नहीं करनी जी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट नहीं करना और कॉपी पर भी आपको नहीं करनी है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो अब आप इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है, और यहाँ पर आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे थे उनको आपको लिखना इसके अर्थ के साथ। तो ये आप 4 लिख लीजिए। बाकी तो मुझे जहाँ तक लगता है वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं। तो बुद्धि, समझ मतलब अक्ल, आप दोनों लिख सकते हैं, आप एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा मतलब योग्यता, क्षमता। खरे मतलब विशुद्ध, जैसे खरा सोना। चतुराई मतलब होशियारी, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपसे जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए, ठीक है। तो देखिए, ये भी आपको ओरल वर्क करना है, मतलब इसे कॉपी पर नहीं करना। एक ये वाला और ये क्वेश्चन दोनों आपको कॉपी पर नहीं करने, केवल 2 ही करने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आप किसी के साथ मिलकर अकबर और बीरबल का रोल प्ले कीजिए और कोई भी एक कहानी या संवाद आपस में बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप चाहे तो उसको रिकॉर्ड करके टीचर्स को भेज सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।
ठीक है, बस आपको एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है और आप इसे कर लीजिएगा। 2 जने कोई भी 2 आप स्टूडेंट्स करेंगे तो इससे क्या होगा, दोनों का काम हो जाएगा। ओके, और या आप जैसे फ़ोन पर बात करें तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको जो कॉपी पर करना है, ठीक है, एक ये और ये है, कर लेंगे तो ज़रा बेटर रहेगा। ठीक है, बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो 4 देखिए, ये कह रहा है इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लीजिए आप, 2 या 3 वाक्य आपको लिखने, इसका आंसर देख लीजिए आप। तो ये लास्ट है। ठीक है, और यहाँ तक क्वेश्चन आपको नोट करना है। बीरबल हर कार्य सही समय पर करता है। बीरबल चतुर एवं बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल अकबर का प्रिय मंत्री है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और मैं बता दूँ, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना, ये आपको नोट नहीं करना। ठीक है, और आपको इतना ही करना है। तो 2 क्वेश्चन है आपको जो कॉपी पर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ही डालना। मतलब आप ये मत करना कि उसको 1 और 2 नाम दे दो। जब आप कॉपी पर करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ही उसे डालना। ओके, तो देखिए एक आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला है। ठीक है, और आप मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।